हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है बच्चों। तो आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th, ठीक है, मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 11 डिटेल में सॉल्व करेंगे, डिटेल में समझाते हुए। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहे हैं, बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। ठीक है, जो उत्तर है का कारण भी देना है आपको कि सही है तो सही क्यों है और गलत है तो गलत क्यों है। ठीक है बेटा, तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 10a का मान सदैव 1 से कम होता है। 10a का मान सदैव 1 से कम होता है, ये आपसे बोला गया है। तो बेटा मैं आपको बताता हूँ कारण सहित दो लॉजिक दूंगा। अभी तो आप 8.1 पढ़ रहे हैं तो उसी लॉजिक से आपको बताऊंगा, लेकिन आप आगे चल के 8.2 वगैरह पढ़ेंगे तो मैं पहला लॉजिक देता हूँ एंगल्स का। यहाँ पे ये जो ए है ना बेटा, यहाँ एंगल से मतलब है, ए फॉर एंगल, कोण। तो देखो बेटा आपको पता होगा 45 डिग्री का जो मान होता है वो 1 होता है। 60 डिग्री का मान क्या होता है, √3, जो कि 1 से भी ज़्यादा है। मैथमेटिक्स अगर आप पढ़ रहे हो तो बेटा मैथमेटिक्स में उसी चीज़ को सत्य माना जाता है। अगर 1 करोड़ बार उसने हाँ बोला है और एक बार कहीं पर ना हो जाता है तो उसे ना ही बोला जाता है। यहाँ पर 100% एक्यूरेसी चलती है। ठीक है बच्चों, तो देखो बेटा 1045 का मान 1 आ रहा है, 1060 का मान √3 आ रहा है, जो कि 1 और 1 से भी बड़ी है। ये क्या बोल रहे हैं, 10a का मान सदैव 1 से कम होता है। भैया क्या कम है, 45 का मान 1 है, 60 पर √3, ये तो 1 और 1 से ज़्यादा भी आ रहा है। तो ये जो स्टेटमेंट है ये क्या हो जाएगा, फॉल्स। ये तो मैंने आपको एक तर्क दिया, दूसरा तर्क देता हूँ प्रश्नावली 8.1 के आधार पर। माना मैं क्या मान लेता हूँ, एक त्रिभुज मान लेता हूँ, पहले tan थीटा मान लेते हैं। tan a बराबर मैंने 12/5 माना। ठीक, तो पहले मैं चित्र बना लेता हूँ। ठीक, tan, आपको तो ये चीज़ पता ही होगी है ना, लाला आम लाया, कच्चा कच्चा आम, है ना। यहाँ से क्या होता है बेटा, साइन कॉस टेन कॉसेक सेक और कॉट होता है कि नहीं, ये चीज़ होती है। सो देखो बेटा हमारा एंगल ए यहाँ पर है, ठीक है। सो tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बट्टे आधार। तो ये लंब है और ये आधार है, ठीक है। तो लंब मेरे पास कितना हुआ 12, आधार मेरे पास क्या हुआ 5। तो मैं क्या निकालूंगा, पाइथागोरस प्रमेय से। देखो पाइथागोरस मेन कॉन्सेप्ट क्या कर रहे हैं, किस लिए कर क्या रहा हूँ मैं, ये आपके मन में आ रहा होगा। हमें बस ये अगर मिल जाता है कि ये जो कर्ण है, इस आधार पर कि कर्ण अगर सबसे बड़ी भुजा आ जाती है, यानी कि अगर ये चीज़ सच में सत्य है तो कर्ण सबसे बड़ी भुजा आएगी और ये पाइथागोरस प्रमेय को संतुष्ट करेगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो ये संतुष्ट नहीं करेगा। ठीक है बेटा, सो देखो बच्चों पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे हम। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय आप सभी को आता ही होगा, क्या होता है, कर्ण का वर्ग जो होता है बेटा वो होता है आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, है कि नहीं। तो आधार मेरे पास क्या है 5 का वर्ग, और फिर लंब मेरे पास क्या है 12 का वर्ग। 5 का वर्ग 25 और 12 का वर्ग 144, जोड़ेंगे तो 169। तो कर्ण निकाला है तो 169 का वर्गमूल निकालना पड़ेगा, और 169 का वर्गमूल होता है 13 आ जाएगा कर्ण। 13 सबसे बड़ी भुजा है, ठीक है ना। कर्ण के लंब, कर्ण जो होती है 90 अंश के सामने वाली भुजा होती है, तो ये सबसे बड़ी भुजा आ रही है बाकी दोनों से बड़ी भुजा है। तो ये प्रॉपर कॉन्सेप्ट को संतुष्ट कर रहा है। और अगर तुम भागफल दे के देखो जो मैंने लिया था, 5 दूनी 10, 5 चौके 20, 2.4 आ रहा है। और ये बोला 10 का मान 1 से सदैव कम होता है। भाई 1 से कम कहाँ है, ये तो 2.4 लिया मैंने, 1 से बड़ा है। तो इस कॉन्सेप्ट से ये कथन क्या हो जाएगा, असत्य। 2 रीज़न दे दिए मैंने आपको पहले वाले पार्ट के। ठीक है बेटा, अब आते हैं दूसरे वाले पार्ट में। ठीक, दूसरे वाले पार्ट में क्या बोल रहे हैं, कोण ए के किसी मान के लिए सेक थीटा का मान 12/5 होता है। देख लेते हैं। तो देखो सेक थीटा बराबर होता क्या है, अरे भाई मिट गया ये तो। सेक थीटा का मान क्या होता है बेटा, कर्ण बट्टे आधार। ठीक है, क्या होता है बेटा, कर्ण बट्टे आधार। तो ये हमें कर्ण दे रखा है और ये हमें आधार दे रखा है।
हम इस चीज़ से हम एक चित्र बनाएंगे। ठीक, सो कर्ण हमारे पास 12 है और आधार हमारे पास 5 है। ठीक है, अगर अब हमारी बात सत्य कब होगी कि अगर ये जो भुजा है 12 से अगर कम आ जाता है तो ये स्टेटमेंट सही हो जाएगा। अगर 12 से ज़्यादा आता तो ये स्टेटमेंट सही नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है, ये वाली जो भुजा है सबसे बड़ी होती है। तो देखते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से आपको पता है क्या होता है बेटा, कर्ण का वर्ग किसके बराबर होते हैं, आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, ये चीज़ होती है। तो कर्ण कितना है हमारे पास, 12 है, 12 का वर्ग, आधार 5 है, 5 का वर्ग, लंब हमें निकालना है, ये लंब 12 का वर्ग 144, ये प्लस का पाँच 25, तो 144 प्लस का 25 इधर आके माइनस का हो जाएगा, लंब का स्क्वायर। हमें लंब निकालना है तो ये आ जाएगा 119 और ये लंब आ जाएगा इसका वर्गमूल 119। देखो 144 का वर्गमूल होता है 12, तो 119 है तो 10 से कुछ ज़्यादा ही आएगा, 10-11 के बीच में आएगा। 11-11 में 121, मान लो 11 ही आया है, 11 के आसपास है ना, 10.9 समथिंग को जाएगा। तो बेसिक मेन चीज़ क्या मिला कि ये जो 11 जो हमें मान मिला है 11 के आसपास है, एग्जैक्टली 11 नहीं है, तो ये सबसे छोटी भुजा है। और मेन कॉन्सेप्ट है कि जो कर्ण वाली भुजा है वो सबसे लंबी है, यानी कि ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, सही होगी। ये जो कथन है बिल्कुल सत्य कथन है। ठीक है, पहला वाला गलत था, दूसरा वाला सही है। अगले क्वेश्चन पे आ जाऊं, क्या बोल रहे हैं, कॉस ए कोण ए के कोसेकेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। ठीक है, शॉर्टकट रूप है ये हम बोल रहे हैं। देखो बेटा, जो हम कॉसे लिखते हैं ना, कॉसे का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है कोसाइन ए। ठीक है, और हम जब लिखते हैं ना कॉसेक ए, ये होता है किसका, कॉसेकेंट का। तो कोसाइन ए का होता है कॉस शॉर्ट में, और कॉसेकेंट का होता है कॉसेक। ये क्या बोल रहे हैं, कॉसेकेंट का होता है कॉसेक, कॉसेकेंट का क्या होता है, कॉसेक होता है, कॉस नहीं होता है। तो ये कथन क्या हो जाएगा, असत्य। ठीक है, आराम से हो गया। अगले क्वेश्चन पे आ जाऊं, क्या बोल रहा है बेटा, कॉट और ए का गुणनफल होता है। ये जो बोल रहे हैं कि भैया जो कॉट ए आप लिखते हो वो किसके बराबर होता है, कॉट गुणा ए के बराबर होता है। तो भैया ये सरासर गलत बात है, ऐसा नहीं होता ट्रिग्नोमेट्री में। तो ये कथन भी क्या हो जाएगा, असत्य। अगले क्वेश्चन पे आ जाऊं, कह रहे हैं किसी भी कोण के लिए थीटा के लिए साइन थीटा का मान 4/3 होता है। तो देखो बेटा 4/3 अगर करोगे तो जब भाग दोगे 3 एक कम 3, 1 बचेगा, तो 1.33 चलता रहेगा। तो इसके मान को जब तुम हल कर रहे हो बेटा तो तुम्हें लगभग 1.33 मिलता रहेगा, मतलब 1.3 मान लो, तो 1 से ज़्यादा है। बट एक फैक्ट पता है क्या होता है, तुम्हें पता होगा, नहीं पता है तो लिख लेना, साइन थीटा चाहे कोई से भी एंगल हो, बड़े से बड़ा जो मान होता है साइन का वो होता है 1, और छोटे से छोटा मान जो होता है वो -1 होता है। साइन थीटा का मान हमेशा 1 या 1 से छोटा होगा या -1 या -1 से बड़ा होगा, इनके बीच में ही रहता है। सबसे बड़ा मान 1 है, यहाँ पे मान 1 से भी बड़ा आ गया है। तो ये कथन क्या हो जाएगा बेटा, असत्य। ये कथन हो जाएगा असत्य इस लॉजिक से। और एक लॉजिक दिखाता हूँ बेटा मैं आपको। हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है कि साइन थीटा 4/3, साइन थीटा का मान क्या होता है बेटा, लंब बट्टे कर्ण। ओके, चित्र बनाओ इसके आधार पर। ठीक है, चित्र बनाते हैं। लंब हमें दे रखा है 4, कर्ण हमें दे रखा है 3। क्या कभी भी कर्ण का मान लंब से आधार से छोटा हो सकता है, कभी नहीं। तो लिखेंगे चूँकि यहाँ पर कर्ण का मान लंब से छोटा है, इस वजह से यह कथन क्या हो जाएगा, असत्य। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में ज़रूर आया होगा। अगर ऐसा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। बाकी सभी क्वेश्चंस, सभी एक्सरसाइज करा रखे, लिंक्स मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन पे। जय हिंद, अपना ख्याल रखें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।